Hello students, this is Priti Srivastava and I welcome you to my YouTube channel Let's Learn with me. आज मैं आपके साथ हूँ प्रोनाउंस की वर्कशीट लेके। आज से प्रोनाउंस शुरू कर रहे हैं, राइट? पहली ही प्रैक्टिस शीट है। पहले समझते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रोनाउंस जो होते हैं, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, राइट? ये सब जानते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस शीट जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में है। पर्सनल प्रोनाउंस। तो चलिए पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। पहले पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं आप जानते हैं? क्योंकि हम यहाँ तीन लोगों के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट? देखिए फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। सेकंड पर्सन कौन होता है? लिसनर। थर्ड पर्सन मीन्स द पर्सन अबाउट whom we are talking, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है, राइट? पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, राइट? पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट इज द थर्ड पर्सन। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए जब जैसे कि मैं यहाँ पे स्पीकर हूं, आप लिसनर हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है। तो जो प्रोनाउन है स्पीकर के लिए क्या यूज हो सकता है? आई यूज हो सकता है, वी यूज हो सकता है। लिसनर के लिए यू यूज होगा। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए क्या यूज हो सकता है? वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, कोई बेबी हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो हमने पर्सनल प्रोनाउंस इन्हीं को कहा जाता है जिनके बारे में हमने अभी बात की। अब देखिए करना क्या है, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ना, इनकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म होती है नॉमिनेटिव फॉर्म, दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्या केस बोला जाता है एक्चुअली, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, राइट? नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, राइट? अब देखिए जो आई है, चलिए मैं इसको रब कर देती हूं पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखिए जो हमारा आई है उसको हम नॉमिनेटिव में तो हम आई कहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? जस्ट अ मिनट। चलिए मैंने आपको बताया नॉमिनेटिव केस होता है, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, राइट? अब देखिए नॉमिनेटिव केस होता क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जब भी प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं सेंटेंसेस में, वो नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस कहलाता है, राइट? और जब ये प्रोनाउंस जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं सेंटेंसेस में, तो ये ऑब्जेक्टिव केस जो है कहलाता है, राइट? अब देखिए नॉमिनेटिव केस में आई जो होता है वो आई ही कहलाता है, राइट? अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी हो जाता है, राइट? ही होगा, उसका क्या हो जाएगा? ही का हो जाता है हिम। अगर शी होगा तो शी का क्या होगा? शी का हो जाएगा हर। इसी तरीके से अगर इट होगा तो इट का क्या होगा? इट का इट ही रहता है, ठीक है? अगर दे होगा तो दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है, राइट? अगर यू है, सेकंड पर्सन को यू कहते हैं ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही रहता है, ठीक है? इतना आपको समझ आया होगा। हमें करना क्या है, हमें इस एक्सरसाइज में जहां 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें हमें नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो फिल करना है सेंटेंसेस को देख के, ठीक है? आगे कुछ और भी आएगा तो उसके बारे में बताएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, राइट? आई होप ये आपको समझ आया होगा पर्सनल प्रोनाउंस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर आर डैश गोइंग मुकेश। अब देखिए किसको कहा जा रहा है? मुकेश को कहा जा रहा है ना। मुकेश के लिए आप यहाँ क्या फिल करेंगे, क्या प्रोनाउन फिल करेंगे? वेयर आर यू फिल करेंगे, वेयर आर यू गोइंग मुकेश, राइट? ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो।
राइट, वे आर यू गोइंग मुकेश, यू इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे रूल्स हैं जो हम देखेंगे आगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। मनाली इज अ गुड गर्ल, एवरीबडी लाइक्स, देखिए गुड गर्ल है राइट। गर्ल के लिए आप अब देखिए यहाँ पे आप नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस करेंगे यूज, ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो वर्ब होती है ना, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है राइट। इसके अलावा जब प्रपोजिशंस होती है ना, अगर प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्टिव केस लेती है राइट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मनाली इज अ गुड गर्ल, एवरीबडी लाइक्स, क्या आएगा? लाइक्स शी, देम तो नहीं आएगा, या हर आएगा। देखिए जो लाइक्स है यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है, वर्ब का काम कर रही है तो क्या लेगी? ऑब्जेक्टिव केस लेगी, ठीक है, हर आएगा। एवरीबडी लाइक्स हर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। सम बॉयज आर नॉट लेबोरियस, डैश आर लेजी, आर लेजी वर्ब है, वर्ब क्या लेगी? अपना सब्जेक्ट लेगी। जब सब्जेक्ट लेगी तो कैसी फॉर्म लेगी? नॉमिनेटिव केस लेगी, या सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। और देखिए इसके अलावा आप ये भी देख सकती हैं, सम बॉयज जो वर्ड यूज हुआ है इसके लिए क्या यूज होगा? इसके लिए क्या प्रोनाउन आप यूज करेंगे? अब आगे आप दे यूज करेंगे ना, दे आर लेजी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, his brother and sister came to see dash but he didn't came to see। अब देखिए 2C आप देख रहे हैं, इधर भी 2C है, ये क्या है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बोला जाता है इसको? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बोलते हैं ना। जो इन्फिनेटिव होता है ना, इन्फिनेटिव के बाद भी आपकी ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन आती है राइट। क्या आएगा? His brother and sister came to see dash but he didn't came to see। अब देखिए क्या होगा, देखिए आप ऑप्शन देखिए, me, his brother and sister came to see me but he didn't came to see me। me them ये एप्लीकेबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस में वी और आई तो आएगा ही नहीं, ये सब्जेक्टिव केस हो जाते हैं, मी आएगा, इसका आंसर ए होगा। His brother and sister came to see me but he didn't came to see me, मतलब उसके भाई और बहन मुझे देखने के लिए आए लेकिन वो मुझे देखने के लिए नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। These men are idle dash refuse to work। अब देखिए these men है, these men के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे आप यहाँ पे? these men रिपीट तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि जो प्रोनाउंस होता है उनका पर्पस ही ये होता है कि रिपीटिशन ऑफ नाउन खत्म किया जाए, इसलिए प्रोनाउंस की जरूरत पड़ती है हमें। these men के लिए क्या यूज करेंगे आप? दे यूज करना चाहिए आपको। दे रिफ्यूज टू वर्क राइट। आई डोंट लाइक, फिर से देखिए एक वर्ब आया, वर्ब आया तो क्या लेगा? वर्ब अपना ऑब्जेक्टिव केस लेगा। आई डोंट लाइक, अब देखिए दे का जो इसके लिए बोल रहा है ना, दे के लिए, आई डोंट लाइक, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है, मैंने अभी बताया आपको फर्स्ट स्लाइड पे। दे एंड देम, दे एंड देम, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। दिस पेन इज ब्रोकन डैश इज ऑफ नो यूज, ठीक है, देखिए किसके लिए आ रहा है ऑफ नो यूज? दिस पेन, इस पेन के लिए आ रहा है ना। पेन जो है नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए क्या यूज होगा? कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? इट यूज होगा राइट, इट ही आएगा, इट इज ऑफ नो यूज। अब इट कहाँ यूज होता है? जो इट है ना उसका यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, आप यूज कर लेते हैं उसे। इसके अलावा अगर बेबी है या चाइल्ड है जिसका सेक्स नहीं पता है तो वहां पे इट का यूज हो जाता है, ठीक है। या स्मॉल एनिमल, नॉट स्मॉल, बिग एनिमल्स के लिए भी कई बार जो है इट का इस्तेमाल होता है राइट। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ,
बिग के लिए, स्मॉल के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए इट का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। बिग एनिमल्स के लिए हम ही का इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। द बॉय लॉस्ट अ पेंसिल बट डैश फाउंड डैश नियर डैश। ओके, चलिए, द बॉय लॉस्ट अ पेंसिल, ओके, बट फाउंड। ओके, देखिए यहाँ पे आया है बट। देखिए जो बट है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, जो बट है वो यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, राइट। बट जो है कंजंक्शन है, बट यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। जब कंजंक्शन का काम यहाँ कर रहा है, जो कंजंक्शन होते हैं ना, कंजंक्शन के बाद जनरली आपका नॉमिनेटिव केस आता है प्रोनाउन का। तो जो बॉय है, द बॉय, इसके लिए नॉमिनेटिव केस क्या आएगा, ही आएगा ना, बट ही। फाउंड, व्हाट फाउंड, पेंसिल की बात हो रही है, पेंसिल मिल गई, पेंसिल के लिए क्या आएगा, but he found it, right, but he found it near her, near him actually, है ना। हर का तो कोई यहाँ कुछ यूज ही नहीं हुआ है। ओके, सो हिम आना चाहिए, हिम, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, he found it near him। देखिए इट जो है ना, फाउंड एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। जो वर्ब है वो अपना ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेती है। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव ही होता है, नॉमिनेटिव केस भी इट है और सब्जेक्टिव, और सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही है, राइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ही, इट, हिम, सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय डैश डैश आर द बेस्ट एप्पल्स इन द शॉप। देखिए बाय यूज हुआ है, बाय क्या है, एक वर्ब है। मैंने आपको बताया वर्ब के बाद क्या आता है, याद कर लीजिए रूल, ऑब्जेक्टिव केस आता है, राइट, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। देखिए किसकी बात हो रही है, बेस्ट एप्पल्स, एप्पल्स की बात हो रही है। अब क्या आना चाहिए, बाय इट तो नहीं आना चाहिए क्योंकि एप्पल्स हैं, एक सेब तो नहीं खरीदेंगे आप। बाय देम, बाय देम। अब देखिए यहाँ जो ये आर है ये क्या लेगा, अपना सब्जेक्टिव केस लेगा, सब्जेक्ट लेगा अपना, राइट, सब्जेक्ट लेगा। तो देम का सब्जेक्ट जो है क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, नॉमिनेटिव केस क्या बनेगा, क्या बनेगा, देम का क्या होता है, दे होता है, आपको पता है, बताया है अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड पे। दे आर द बेस्ट एप्पल्स इन द शॉप, राइट। कौन सा आंसर करेक्ट होता है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, as soon as Aditya opened the door dash found that dash led into a hall. These were doors all around the hall but dash were all locked. Okay, चलिए, as soon as Aditya opened the door, अब देखिए फाउंड है, फाउंड एक वर्ब है, वर्ब अपना सब्जेक्ट लेगी, तो किस केस में लेगी, नॉमिनेटिव केस में ही लेगी, सब्जेक्ट लेगी तो नॉमिनेटिव केस में लेगी। फाउंड दैट, यहाँ आदित्य की बात हो रही है, इसके लिए क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस ही आएगा, ही फाउंड दैट। अब देखिए दैट डैश लेड इनटू अ हॉल, किसकी बात हो रही है अब यहाँ पे, as soon as Aditya opened the door he found that he led into a hall. Okay, he आएगा उसके लिए, that he led into a hall. These were doors all around the hall but dash were all locked. ओके देखिए बट यहाँ भी आया है, बट यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, यहाँ भी एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। कंजंक्शंस के बाद क्या क्या आता है, क्या आएगा, कंजंक्शंस के बाद जो है नॉमिनेटिव केस जो है इसका प्रोनाउन आता है, बट दे वर ऑल लॉक्ड, राइट। बट जो होता है जब प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है तो क्या लेता है, ये हम आगे बताएंगे जब ऐसे क्वेश्चन आएगा। अभी याद रखिए, आप सेंटेंस को देख के समझ सकते हैं कि जो बट है यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, राइट, कंजंक्शन का काम कर रहा है मतलब क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, राइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ही एंड दे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। ही गेव डैश अ रूपी एंड आई थैंक्ड डैश फॉर डैश। ओके, ही गेव क्या है, एक वर्ब है। वर्ब है तो वर्ब जो है अपना ऑब्जेक्ट जो है किस केस में लेगी, प्रोनाउन जो है जो भी आ रहा है किस केस में लेगी, अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लेगी ना। ही गेव मी हो सकता है, आई तो होगा नहीं। ओके आगे देखते हैं ए या बी। ही गेव मी अ रूपी एंड आई, देखिए आई दिया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या आएगा, मी आएगा, है ना। ही गेव मी अ रूपी एंड आई थैंक्ड, ही के लिए आएगा अब यहाँ पे आई थैंक्ड। देखिए थैंक क्या है, फिर से वर्ब है। वर्ब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो किस केस में लेती है, ऑब्जेक्टिव केस में लेती है। ही के लिए आप क्या यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, आई थैंक्ड हिम। ही का हिम होता है ना ऑब्जेक्टिव केस। फॉर व्हाट, फॉर रूपी। अब रूपी के लिए क्या आएगा, फॉर इट, राइट। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। ही गेव मी अ रूपी एंड आई थैंक्ड हिम फॉर इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन, गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन, गर्ल्स के लिए हो रहा है। गर्ल्स यहाँ प्लूरल है, ध्यान रखिएगा। डैश सॉ स्नेक क्रीपिंग टुवर्ड्स डैश डैश as hard as। ओके सो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए when the girls went into the garden, देखिए क्वेश्चन को हमेशा बहुत केयरफुली पढ़िएगा, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। when the girls went into the garden dash saw, देखिए अब saw क्या है, वर्ब है। जो वर्ब है अपना सब्जेक्ट लेगा, सब्जेक्ट किस केस में लेगा, नॉमिनेटिव केस में लेगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन लेगा, है ना। गर्ल्स के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, दे आएगा, है ना, बहुत सारी गर्ल्स हैं, प्लूरल फॉर्म है। They saw a snake creeping towards they जो है यहाँ जो गर्ल्स के लिए दे यूज हुआ, इसका क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, towards them होता है ना दे का, राइट। डैश ran away, अब देखिए रैन भी एक वर्ब है। वर्ब अपना सब्जेक्ट जो है, अब जो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है उसको किस फॉर्म में लेगा, नॉमिनेटिव केस में लेगा, राइट। क्या हो जाएगा, दे ran away as hard as। अब देखिए as hard as, देखिए ये क्या है, ये कंजंक्शन है। मैंने आपको बताया as क्या है, कंजंक्शन है। जो कंजंक्शंस होते हैं वो अपने बात जो है जो प्रोनाउन होता है उसे किस केस में लेते हैं, नॉमिनेटिव केस में लेते हैं, है ना। अब they ran as hard as they ही आएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। यू आर एज गुड अ बैट्समैन एज, देखिए यहां भी एज आ रहा है, एज आ रहा है ना, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। देखिए यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, किस किस का कंपैरिजन हो रहा है आप देखेंगे तो एक तो है यू, ठीक है। अब याद रखिएगा यू कैसा है, यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। जब दो नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन हो रहा होता है, कंपैरिजन आप कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं, किस कंजंक्शंस की हेल्प से, या तो आप एज का यूज कर रहे हैं या देन का यूज कर रहे हैं। जब दो नॉमिनेटिव, देखिए दो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस का आप कंपैरिजन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एज या देन, उस केस में जो दूसरा जो प्रोनाउन होता है ना, दूसरा वाला जो प्रोनाउन होता है वो भी किस केस में आता है, नॉमिनेटिव केस में ही आता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आई रिपीट माई सेल्फ। जब दो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस का कंपैरिजन होता है एज या देन कंजंक्शंस की हेल्प से, तो जो दूसरा प्रोनाउन होता है वो भी नॉमिनेटिव केस का होता है। मैंने लाइन में स्टार्टिंग में ही बोला दो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस, इसका मतलब एक तो ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस में है, दूसरा भी नॉमिनेटिव केस में होगा। चलिए देखते हैं। यू आर एज गुड अ बैट्समैन एज, ही भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, राइट। तो इस केस में दोनों ही आंसर्स करेक्ट हो जाते हैं, है ना। ही भी आ सकता है या फिर आई भी आ सकता है, ये रूल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए।
her brother and dash went to the station. ओके, यहाँ देखिए क्या है, देखिए क्या है यहाँ पे, her brother and dash went to the station. अब देखिए सब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे, सब्जेक्ट है her brother and dash, राइट। अब देखिए यहाँ कभी भी जब सेंटेंस के सब्जेक्ट की फॉर्म में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में जब प्रोनाउंस आते हैं ना, और वो जो प्रोनाउंस है वो सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, मैंने आपको रिपीट किया, यही बात बोल दी पहले ही कि जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में प्रोनाउंस का यूज होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस का यूज होता है, दो हो या दो से ज्यादा हो, राइट। तो और देखिए, और वो कंजंक्शन से ज्वाइंट हो, किससे, कंजंक्शन से। कंजंक्शन कैसे, जैसे कि एंड या फिर और, ऐसे कंजंक्शन से ज्वाइंट हो तो वो हमेशा ही नॉमिनेटिव केस में होते हैं, ठीक है। अब देखिए हर ब्रदर एंड, नॉमिनेटिव क्या है, नॉमिनेटिव केस देम तो नहीं है, मी भी नहीं है, आई इसका करेक्ट आंसर है, होगा हर ब्रदर एंड आई वेंट टू द स्टेशन, राइट। याद रखिएगा, आई रिपीट माई सेल्फ, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस सेंटेंस का सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं और कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन फॉर्म करते हैं, मतलब दूसरा वाला भी नॉमिनेटिव केस में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, शी इनवाइटेड माय ब्रदर एंड टू द पार्टी। देखिए इनवाइटेड यहाँ वर्ब है, वर्ब क्या करेगी, वर्ब ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्टिव केस में लेगी, किसमें लेगी, ऑब्जेक्टिव केस में। वर्ब अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्टिव केस में लेती है। शी इनवाइटेड माई ब्रदर एंड डैश टू द पार्टी, क्या आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, आई भी नहीं आएगा, याद रखिएगा। शी इनवाइटेड माई ब्रदर एंड मी टू द पार्टी, राइट। शी इनवाइटेड माई ब्रदर एंड मी टू द पार्टी, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, वेट फॉर अजय एंड, सो क्वेश्चन नंबर 15 है, वेट फॉर अजय एंड डैश। अब देखिए वेट फॉर, वेट क्या है, वेट फॉर, अब देखिए यहाँ फॉर आ रहा है, फॉर क्या है, प्रपोजिशन है। आप वेट को छोड़िए, प्रपोजिशन को देखिए, फॉर को। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रपोजिशन जो होती है अपना ऑब्जेक्ट जो है, अपना जो ऑब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्टिव केस में लेती है, राइट। मैंने आपको रूल बताया था फर्स्ट स्लाइड में। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, वेट फॉर अजय एंड, दे नहीं होगा, ये सब नॉमिनेटिव केस है, आई भी नॉमिनेटिव केस है, मी होगा, वेट फॉर अजय एंड मी, राइट। आई रिपीट माई सेल्फ, प्रिपोजिशन जो होती है, प्रिपोजिशन वो अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लेती है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, वी वन एज मेनी प्राइजेस एज। देखिए अब यहाँ देखिए कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, देखिए जब दो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस का कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है तो क्या होता है, कंपैरिजन होता है किसकी हेल्प से, कंजंक्शन की हेल्प से। कौन से कंजंक्शंस, देन या फिर एज कंजंक्शन की हेल्प से। जो दूसरा वाला भी जो प्रोनाउन है ना वो भी नॉमिनेटिव केस में आता है, ठीक है। चलिए भाई, एक तो ये ऑलरेडी दे रखा है, एक वी का कंपैरिजन हो रहा है ना यहाँ वाले से, है ना, और देखिए एज आ रहा है यहाँ पे, कंजंक्शन है जो कि, तो जब ये नॉमिनेटिव केस में है तो ये भी नॉमिनेटिव केस में होगा, है ना। चलिए क्या होगा, देम तो नॉमिनेटिव केस नहीं होता, देम कैसा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, किसका, दे का। वी वन एज मेनी प्राइजेस एज दे, आई तो नहीं, सुटेबल नहीं है यहाँ पे, हमने इतने प्राइजेस जीते जितने कि उन्होंने जीते, है ना, तो आई तो नहीं आएगा, क्या आएगा, दे। दे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है, क्या आएगा, दे, याद रखिएगा, वो अच्छा सा रूल है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, इट वॉज डैश हु सेव्ड अस। ओके, इट वॉज डैश हु सेव्ड अस। देखिए अब यहाँ समझिए, देखिए ये हु क्या है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है,
रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इधर आ रही है, इधर देखेंगे तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो प्रोनाउन आना चाहिए वो नॉमिनेटिव केस का आना चाहिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आती हो इट के बाद, राइट। इट के बाद इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आती हो, और उसके बाद कहीं आपको उसके आसपास ही आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई दे, जैसे हु आया है यहाँ पे, हु आया, हु आ गया, दैट आ गया, राइट। तो उससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन जो है अपना जो यहाँ पे प्रोनाउन लेगा वो एक्चुअली नॉमिनेटिव केस में लेगा, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे ऐसे। इट वाज डैश हु सेव्ड अस, नॉमिनेटिव केस में देखेंगे, राइट। नॉमिनेटिव केस में लेगा, तो देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होगा, यहाँ पे देम होगा, देम नहीं होगा, क्या होगा, ही होगा या वी होगा। इट वाज ही हु सेव्ड अस, राइट। इट वाज ही हु सेव्ड अस, इट वाज वी हु सेव्ड अस, तो ये तो नहीं है अप्रोप्रिएट। इट वाज ही हु सेव्ड अस, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। ही एंड डैश आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, देखिए ये रूल मैं बता चुकी हूँ, देखिए याद रखिए। अगर दो प्रोनाउंस या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 2 प्रोनाउंस, अगर वो सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं सेंटेंस का, सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं सेंटेंस का, और वो जॉइंड होते हैं किससे, कंजंक्शन से। यहाँ किस कंजंक्शन से जॉइंड है, एंड से जॉइंड है, वो हमेशा किस केस में आते हैं, नॉमिनेटिव केस में आते हैं, राइट। दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं किसी सेंटेंस में और जॉइंट होते हैं कंजंक्शन से, तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस होते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, मी होगा, नहीं, ये तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। दे, ही एंड दे आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, नहीं। अगर आप 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे, 2 3 1, तो देखिए क्या हो गया, ही एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, 2 3 1, दो ही दिए हैं, 3 1 ये आना चाहिए है ना, 2 3 आना चाहिए। सेकंड कौन सा है, सेकंड तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे ही दिया है, 3 दिया है, और उसके बाद क्या आ सकता है, फर्स्ट पर्सन आ सकता है, राइट। एक्चुअली दे जो है ये थर्ड पर्सन है ना, तो ये भी नहीं आएगा, राइट। यही मैं यहाँ जानने की कोशिश कर रही थी। सो क्या आएगा, आई आएगा, है ना। ही एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, समझ आया आपको। ही एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, आई किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। चलिए 2 3 1 ये क्या है, आगे जानेंगे इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ आई वर डैश आई वुडंट हेल्प डैश, देखिए वर आ रहा है, क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। ऑब्जेक्टिव केस, इफ आई वर यू आई वुडंट हेल्प हिम, राइट। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि यहां भी हेल्प आया है। देखिए यहाँ क्या आया है, इधर भी तो हेल्प ही आया है ना, वर्ब है ये भी, राइट। वर्ब होता है तो क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दे आर फार बेटर प्लेयर्स देन, नाउ लुक, कंपैरिजन हो रहा है। दे कैसा है, नॉमिनेटिव केस है, और कंपैरिजन हो रहा है। देखिए फार बेटर प्लेयर्स देन, किसकी हेल्प से कंपैरिजन हो रहा है, कंजंक्शन देन की हेल्प से कंपैरिजन हो रहा है। रूल मैंने बताया था कि अगर दो या दो से ज्यादा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस में अगर कंपैरिजन हो रहा है देन की हेल्प से या फिर एज की हेल्प से या फिर एज की हेल्प से, तो दूसरा वाला जो प्रोनाउन होता है वो भी नॉमिनेटिव केस में ही आता है, ठीक है। क्या आ सकता है नॉमिनेटिव केस में, अस तो नहीं आएगा, राइट। दे आर फार बेटर प्लेयर्स देन, नहीं अस आएगा, राइट। दे आर फार बेटर प्लेयर्स देन, नॉमिनेटिव केस, नो अस नहीं आएगा, राइट। देन वी, isn't it, they are far better players than we, right। ना ही आएगा ना अस आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द थीफ रैन अवे बट द पुलिस कॉट। क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या लेता है अपना? ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव केस में लेता है। द थीफ रैन अवे बट द पुलिस कॉट किसके लिए यूज हो रहा है? थीफ के लिए। क्या आएगा? बट द पुलिस कॉट हिम, है ना? राइट, हिम हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। व्हेन द लायन सॉ द मैन डैश स्प्रैंग अपॉन। ओके, व्हेन द लायन सॉ द मैन डैश स्प्रैंग अपॉन, कौन स्प्रैंग किया करेगा भाई? ये वर्ब है। अपना सब्जेक्ट किस केस में लेगी? नॉमिनेटिव केस में लेगी या सब्जेक्टिव केस में लेगी? लाइन के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे? क्या यूज हो सकता है? एनिमल्स के लिए जनरली क्या यूज होता है? इट यूज होता है, राइट? नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा? इट। स्प्रैंग अपॉन, अपॉन क्या है? अपॉन एक प्रीपोजिशन है ना? अपॉन एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो किस केस मिलेगी? ऑब्जेक्टिव केस में लेगी अपना जो है। इसके बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हिम आएगा। मैन के लिए क्या आएगा? हिम आएगा, राइट? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। यू एंड आई मस्ट ओबे डैश पेरेंट्स। देखिए यहाँ पे एक्चुअली एडजेक्टिव का क्वेश्चन हो गया ये, है ना? एडजेक्टिव कैसा आना चाहिए? राइट, जब सेंटेंस में यू एंड आई सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हो रहे हो तो वो अपने साथ एक तो याद रखिए कि हमेशा प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव यहाँ पे क्या आएगा? इस केस में याद रखिए एडजेक्टिव यहाँ पे अस यूज होता है। ये आप याद रख लीजिए इस बात को। यू एंड आई मस्ट ओबे, सॉरी आर, आर यूज होता है। आर, यू एंड आई मस्ट ओबे आर पेरेंट्स, राइट? आर पेरेंट्स, इसको याद रखिए आप। आगे हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे, आगे तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन वेयर डैश सॉ स्नेक। अगेन देखिए सॉ है। सॉ क्या है? एक वर्ब है। ये अपना जो सब्जेक्ट है उसको किस फॉर्म में लेगी? नॉमिनेटिव केस में लेगी। नॉमिनेटिव केस का नॉमिनेटिव केस लेगी, है ना? नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा गर्ल्स के लिए? दे, वेयर दे सॉ अ स्नेक। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। दे आर प्रेज्ड बाय डैश टीचर। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात हो रही है। them, by them teacher, no. by it teacher, no. by their teacher, understood है? क्वेश्चन से आप देख के ही समझ सकते हैं। by their teacher बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, इसके साथ ही 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और प्लीज कमेंट जरूर छोड़िए, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।